परंतु भगवान कृष्ण ने स्वयं पत्थर उठाने की सेवा ली है। आज माँ द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सभी महाराज उस यज्ञ में आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ प्रसंग ऐसा आता है कि जब भगवान ने यज्ञ में सबको बुलाया तो उस यज्ञ में राधा रानी भी आई थी। तो महाराज माता कुंती, सुभद्रा, इन सबने महाराज माता राधा रानी को गरम दूध पिलाया था। उस दूध के कारण माता राधा रानी की छाले नहीं हुए, भगवान कृष्ण के मुख में छाले पड़े थे। क्यों? क्योंकि राधा कोई अलग नहीं है, राधा और कृष्ण एक है। भगवान का विवाह राधा के साथ में नहीं हुआ है। भागवत में राधा कृष्ण को एक ही कहा गया है। और सबसे पहले वैसे देखा जाए तो राधा नाम से ही भागवत चालू होती है, यानी श्रीमद् भागवत श्रीयानी होता है राधा, श्रीयानी राधा। आज सब गोपियों ने राधा रानी का, सब सखियों का सम्मान किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हुआ। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुवर सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी, फिर अर्जुन के साथ कैसे विवाह हुआ? कहा एक बार भगवान कृष्ण ने एक सन्यासी का वेश धारण करवाया, अर्जुन पे घर पे बुलाया और सुभद्रा का हाथ पकड़ा दिया। कथा विस्तार से है, कथा को सूक्ष्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार भगवान कृष्ण के पुत्र सब मिलकर के अपने पेट पर कपड़े बांध करके संतों के पास गए और संतों के पास जाकर के पूछने लगे, महाराज हमारे यानी उन बालकों ने एक स्त्री का रूप बनाया, एक ने, और उस बालक के पेट पर कपड़ा बांध दिया और कपड़े बांध करके संतों के पास गए और संतों के पास जाकर कहने लगे, महाराज इस पटरानी के गर्भ से बालक होगा या बालिका? तब संतों ने श्राप दिया, ना बालक होगा ना बालिका, इसके से एक मूसल होगा। तब महाराज कपड़े को हटा के देखा तो उन कपड़ों के अंदर मूसल निकला है। आज उस मूसल से ही महाराज सब पुत्रों का विनाश होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं और सबसे महाराज अलग अलग शिक्षा अध्ययन की है। सबसे पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को। पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुमृंगजः मधुआ हरिणो मीनां वैश्या कन्याय बालिका कुमारी सर्कृतो सर्प पूर्णानाभिसुपेष्कृतः। 24 गुरु बनाए हैं। सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया है। पृथ्वी से गुरु बना करके क्या शिक्षा अध्ययन की है कि संत को पृथ्वी की तरह रहना चाहिए। देखिए इस पृथ्वी पर हम अशौच भी करते हैं और इस पृथ्वी पर हम यज्ञ भी करते हैं, परंतु ये पृथ्वी किसी से भी ये नहीं कहती है कि तू मेरे ऊपर गंदगी क्यों फैला रहा है, ना किसी से ये कहती है कि तू यज्ञ कर।
अपने स्वभाव में रहते हैं। तो संत को पृथ्वी की तरह होना चाहिए। दूसरा गुरु वायु को बनाया है, तीसरा गुरु आकाश को बनाया है, चौथा गुरु जल को बनाया है। जल को गुरु बना करके क्या सीखा है? ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। आज जल को गुरु बनाया है और पांचवा गुरु अग्नि को बनाया है, छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया है, सातवां गुरु सूर्य भगवान को बनाया है, आठवां गुरु कबूतर को बनाया है, नौवां गुरु अजगर को बनाया है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके तारा। आज अजगर को गुरु बनाया है, सागर को गुरु बनाया है, पतंग को गुरु बनाया है, भौरे को गुरु बनाया है महाराज, मधुमक्खी को गुरु बनाया है, हिरण को गुरु बनाया है, मछली को गुरु बनाया है, वैश्या को गुरु बनाया है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर सुखदेव जी महाराज, क्या वैश्या को भी गुरु बनाया है दत्तात्रेय महाराज ने? कहा महाराज हाँ, यहाँ वैश्या से भी महाराज क्या शिक्षा देने की है, ध्यान देके सुनो। एक दिन एक वैश्या एक चौराहे पर खड़ी थी। उस वैश्या को प्रातः लेकर के शाम तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया। उस वैश्या ने भगवान की भजन करने वाले व्यक्ति को देखा। उसी समय से महाराज अपना जो गंदा काम है वो छोड़ दिया। तो आज दत्तात्रेय महाराज ने वैश्या को गुरु बनाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्रूर पंछी को गुरु बनाया है, एक बालक को गुरु बनाया है, सर्प को गुरु बनाया है, महात्मा को गुरु बनाया है, भृगी कीड़े को गुरु बनाया है, हाथी को गुरु बनाया है, लोहा को गुरु बनाया है और अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया है। 24वां गुरु दत्तात्रेय महाराज का अपना शरीर है। आज इस शरीर को गुरु बना करके क्या सीखा है कि जो शरीर के अंदर है, हम चिंतन करें कि मरने से पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाते। ये तो खैर बड़ी बात है, परंतु इस बात पर चिंतन किया जाता है कि जब हम रात्रि में सोते हैं तो जिस वक्त हम विश्राम करते हैं उस वक्त अगर हमारी छाती के ऊपर एक सर्प निकल जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और वही सर्प अगर हमारे छाती के ऊपर एक दिन में निकल जाए तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। यानी सोने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं और सोने से पहले कहाँ थे। ये जब शरीर से आप एकांत में बैठकर चिंतन करोगे तो एक ही आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोग को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जगवालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ उजेरा है। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, 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 भजन बिन दुनिया में
गायो, इसमें भी हर गुण नहीं गायो, इसमें भी हर गुण नहीं गायो। क्यों करता क्यों भटका तू होशियार, भजन बिन दुनिया में क्यों भटका है हरि बोल। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए रसम 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 में। हो जाए राहत पसार भजन बिन दुनिया और धन और दौलत में खजाने, और दौलत महल खजाने, धन और दौलत में खजाने, और दौलत महल खजाने। जिसको मूरख तू अपनाने, जिसको मूरख तू न जाने, जिसको मूरख तू न जाने। तेरा तने तेरे तने मिले नहीं पार, तेरे तने दुनिया में हरि और माया ने तुझको बेटाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बेटाया, माया ने तुझको बहकाया। साथ चले ना तेरी माया, साथ चले ना तेरी माया, साथ चले ना तेरी माया, साथ चले ना तेरी माया। मती मते गवाए भजन बिन दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे
आज सुखदेव महाराज ने 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। आगे चल के कलयुग की कथा सुनाते हैं कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान संबलपुर ग्राम है, एक विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ, कल की अवतार। बोले कल की भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब सबसे निवेदन है शांति पूर्वक, जिस माता बहन ने 7 दिन 6 दिन कथा नहीं सुनी हो, वो अगर आज इस कथा को श्रवण कर लेगा तो उसको 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। अब शांत बैठ करके सभी कथा सुने। जिन्हें 6 दिन कथा नहीं सुनी हो वो इस कथा को सुन लेगा, उसको 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और नैमी सारण में सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हैं। माताओं से निवेदन है शांति बना कर रखे। केवल 8 घंटे की बात हो रही, कल से तो मैं आपको परेशान करने वाला नहीं है। केवल 8 घंटे के लिए शांति बनाए रखें। और हमारे पीछे जो भाई खड़े हैं वो बैठ जाए, छोटे छोटे भाई बैठ जाए सभी। आज नेमी सारण में सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि पहले दिन में भगवान के स्वरूप का वर्णन, ज्ञान वैराग, माता भक्ति की कथा,